में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर झंग में तेज रफ्तार कार दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में रूठी बीवी को पनाह देने की रंजिश पर शौहर ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया जबकि मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल का मामला डेरा गाजी खान में सहाफ़ी तंजीमों और प्रेस क्लब के अहदेदारों की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और रैली निकाली गई। सिंध भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर काम छोड़ हड़ताल जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी सिंध भर में पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। पेशावर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर एलानिया और तवील बंदिश ने शहरियों की चीखें निकाल दी। गैस की बंदिश के बाइस घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। और KFC पाकिस्तान और मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन बने बेसहारों का सहारा। मर्दान में KFC और मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन ने पसमानदा इलाकों के बच्चों को फ्री तालीम फराहम करने के लिए स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सवाबी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा सवाबी रोड पर टोपी मवेशी मंडी के करीब कार उलटने के बायस पेश आया है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू के एहलकार फौरन मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई और बादशाह खान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तमाम अफराद शादी में शिरकत के बाद ग्लोढेरे से वापस आ रहे थे। उधर झंग में लालिया रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को बचाते हुए दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कार मोटरसाइकिल को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक शाहजेबना से है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान में रूठी बीवी को पनाह देने की रंजिश पर शोहर ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिम शफीक की बीवी झगड़ा करने के बाद रूठ कर अपने नाना मकतूल के घर रिहाइश पजीर हो गई जिसका शोहर को शदीद रंज था। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम मकतूल फ़कीर बख्श के घर में दाखिल हुआ और फायरिंग करके 60 साला फ़कीर बख्श और उसके बेटे 27 साला तनवीर अहमद को कत्ल कर दिया। अभी विहाड़ी से ये खबर। सेशन कोर्ट के गेट पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार अफराद की पेशी पर आने वाले अफराद पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया है जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। रेस्क्यू ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डेरा गाजी खान में सहाफ़ी तंजीमों और प्रेस क्लब के अहदेदारों की जानिब से सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और प्रेस क्लब से ट्रैफिक चौक तक रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जोहर अमीन चौहान। जी, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के बहमाना कत्ल के खिलाफ पूरे मुल्क में सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। इसी सिलसिले में डेरा गाजी खान में भी प्रेस क्लब की तरफ से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इस वक्त हमारे साथ जहां पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद चौहान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे सीनियर सहाफ़ी को कत्ल किया गया इस सवाल। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ का कत्ल एक सफाकाना कत्ल है
میں حکومت پاکستان سے پریس کلب ڈیرہ غازی خان کے فوراً سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام عالمی صحافتی تنظیموں کو متحرک کر کے اس قتل کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ جی آپ لوگ نے یہاں پہ صحافی تنظیموں کے عہدیداروں کا سنا، ان کا کہنا یہی ہے کہ شفاف طریقے سے اس قتل کی تحقیقات کی جائے، جبکہ اس مہمانہ قتل کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں صحافی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب بے فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس احتجاجی ریلی میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ آزاد صحافت کا بول بالا ہونا چاہیے اور سینئر صحافی کو جو مہمانہ قتل کیا گیا ہے اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جوہر امین چوہان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ سندھ بھر میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کی جانب سے کورونا رسک الاؤنس نہ ملنے پر کام چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ او پی ڈی کے بائیکاٹ کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب لیڈی ہیلتھ ورکرز نے بھی سندھ بھر میں پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پولیو مہم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سندھ میں محکمہ صحت کے ملازمین رسک الاؤنس نہ ملنے، جبکہ کے پی کے علاقے کرک میں لوگ بجلی اور گیس کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج ہیں۔ ٹٹا، خانپور، گھوٹکی، بدین اور باڑہ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ محکمہ صحت کے ملازمین نے او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا، جبکہ پولیو کے قطرے پلانے سے بھی انکار کر دیا۔ ملازمین رسک الاؤنس، ٹائم سکیل، سروس سٹرکچر اور دیگر مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کا کہنا ہے کہ مطالبات کے پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اتنی مہنگائی میں ہمارا یہ الاؤنس بند نہ کیا جائے، ہمیں یہ الاؤنس دیا جائے، یہ ہمارے بچوں کی روزی روٹی ہے۔ जेसि ताईं असांजे मुतालबनि जी मञता न थींदी तेसि ताईं असां जेको आहे बाइकाट जारी रखंदासीं। हम आला अहदेदारों से सीएम सिंध से हेल्थ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। احتجاج کے باعث دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پولیو مہم کے بائیکاٹ کے باعث پولیو اہداف نامکمل رہنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ادھر کرک کے نواحی علاقوں میں شہریوں نے گیس اور بجلی سمیت بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف پولیو مہم کا بائیکاٹ کر دیا اور پولیو ٹیموں کے علاقے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ادھر پشاور میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گیس کی غیر اعلانیہ اور طویل بندش نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ گیس کی بندش کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جمیل خان۔ جی بالکل، پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ بلز باقاعدگی کے ساتھ وہ دیتے ہیں اور گیس کی قیمتوں میں تقریباً ہر مہینے اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے بطور متبادل یہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے گا جی، صورتحال کیا ہے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، بل ہم دیتے ہیں، گیس ہے نہیں، صبح ہوتی ہے، نہ دوپہر کو ہوتی ہے، نہ شام کو ہوتی ہے، نہ رات کو ہوتی ہے، کئی مشکل سے 12-1 بجے آتے ہیں لوگ، سلنڈر بھر بھر کے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری کہتے ہیں کہ سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں یا لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں جو مہنگے قیمتوں خرید لیتے ہیں، لیکن حکومت ابھی تک گیس کی فراہم نہ کر سکی۔ ان علاقوں کو خصوصی طور پر پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں، شہری مشکلات کا شکار اور مطالبہ کرتے کہ فوری طور پر حکومت اس پہ نوٹس دے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا رخ کریں گے جیک آباد کے پرائمری اسکول میں سہولیات کی کمی کے باعث بچے اور اساتذہ شدید پریشان ہیں۔ اسکول میں نہ پینے کا پانی ہے، نہ ہی فرنیچر ہے۔ اہل علاقہ نے فوری طور پر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اسد علی مغل۔ جیکب آباد کے نواحی علاقے کا گورنمنٹ پرائمری اسکول تو بن گیا، مگر اساتذہ اور بچوں کے لیے مشکلات کم نہ ہوئیں۔ لکھمیر خارانی پرائمری اسکول میں ناکافی سہولیات کی وجہ سے بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ ہم کو پڑھنا شوق ہے، یہاں پر بینچ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ سارے بچے ادھر آ رہے ہیں، سہولیات نہیں ہے۔ ہمارا عرض ہے کہ اس کو سہولیات کو برقرار رکھیں، بینچیں بھی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے۔ ٹھیکیدار نے اسکول کا مرمتی کام بھی ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ اسکول بنا کے دیں، ہمارے بچوں کو تعلیم میسر ہو
खुदा रहा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ करप्शन ना करें। इलाका मकीनों ने स्कूल में असातिज़ा और दीगर सहूलियात देने का मुतालबा किया है। असद अली मुगल, नियो न्यूज़, जैकबाबाद। सरगोदा में इंतजामिया की नाअहली, शहर भर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शाहराहों पर 2000 से जायद गटरों के ढक्कन न होने के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर के गुंजान इबाद इलाके हों या शाराए आम, यहाँ पर मेन हॉल जो हैं वो खुले पड़े हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात रूनुमा होते हैं। तो ये जो मेन हॉल खुले हैं, यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं गिर कर ज़ख्मी भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी बुरी तरह मुतासर है। और शहर के गुंजान इबाद इलाकों की अगर बात की जाए तो गिलवाला, दीन कॉलोनी, महमदी कॉलोनी, जौहर कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, सुलेमानपुरा, इस्तकलालाबाद और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर मेन हॉल खुले होने के बायस जो है लोग गिर कर ज़ख्मी भी हो जाते हैं। यहाँ पर शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि इन मेन हॉल जो गटर हैं इनके ढक्कन लगाए जाएं और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। हमने बात की है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के CEO से, तो उनका यही कहना है कि हमने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के जो ग्रांट के लिए जो है वो हुकूमत को लिखा है कि हमें गटरों के ढक्कन के लिए 1.25 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाए, ताकि हम जो सरगोदा में मेन हॉल गटर खुले हैं, ढक्कन जिनके नहीं हैं, उनको ढक्कन लगाए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान गुराया। आगे बढ़ेंगे। सूबाई वज़ीर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने ज़िला मर्दान में 80 लाख रुपए की लागत से सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मर्दान से रिपोर्ट कर रहे हैं फजल हक। मर्दान में सूबे में अपनी नौइयत के पहले मंसूबे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे पर 80 लाख रुपए की लागत आएगी, जो 21 किलोमीटर के 3 रूट्स में लगे हैं। 75 चेहरे की शनाख्त करने वाले कैमरों की मदद से मसनूई जहानत को इस्तेमाल में लाकर मॉनिटरिंग की जाएगी। ये खुदकार निज़ाम पुलिस के निज़ाम से मुंसलिक है, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों की शनाख्त करेगी। इसमें खास बात यह है कि कैमरा जिस शक्ल जिस बंदे की आती है वो कनेक्ट होगा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके साथ। तो जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अगर बाजार में कहीं भी कोई बंदा फिर रहा है तो वो एकदम से मैच होगा और पुलिस डिपार्टमेंट को उसका अलर्ट आएगा कि जी आपका फलाना बंदा है जिस पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, वो फलानी जगह इस वक्त मौजूद है। आतिफ खान ने कहा कि इसमें वक्त के साथ साथ मजीद जद्दत भी लाई जाएगी और इसकी मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए भी बजट रखा जाएगा, ताकि ये साल साल फाल रहें। अगर करोड़ रुपए लगे हैं तो कुछ लाख रुपए अगर और भी हर साल उस पे लगता रहे तो वो सिस्टम इंशाल्लाह चलता रहेगा। अब खुद ब खुद बासानी जराइम में मुलव्विस अफराद की निशानदही होगी, जो अमन के क़याम में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। फजले हक, नियो न्यूज़, मर्दान। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। चूनिया में सड़कों का बुरा हाल है। चांगा मांगा सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की गफलत के बायस सड़क पर जा बजा गड़े पड़ चुके हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर वकार। चूनिया में सड़कों का बुरा हाल। चांगा मांगा सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गबार की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। सड़क पर पड़े घड़े हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चूनिया मेन रोड है और बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कीमती जानें जो हैं ज़िया हो चुकी हैं। रोड काफ़ी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और मैं खुद एक ड्राइवर हूँ और आए रोज़ कोई ना कोई मेरी गाड़ी की चीज़ टूट जाती है। उतने हम कमाते नहीं है जितने हम अपनी गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से चांगा मांगा सड़क की तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मेहर वकार अनवर, नुमाइंदा नियो न्यूज़, चूनिया। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़िंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ज़िला दादू में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन खैमा बस्तियाँ ज़िंदगी के शब और रोज़ मुतासरीन के लिए अब चैलेंज बन चुके हैं। वबाई अमराज फूट पड़े हैं, मासूम बच्चे बीमार पड़ गए हैं। खैमा बस्तियों में गुजर सफ़र तंग हो गया है और मुतासरीन को पीने के साफ़ पानी, खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत का सामना है। ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं अरबाब रुस्तमानी।
सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं। दादू में सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। खैमा बस्तियों में खुराक और अद्वियात की किल्लत, खवातीन और बच्चे मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होने लगे। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। असारे बच्चे बीमार थे तुसा देखो असा गरीब न क्या असारे बच्चे का शिकान मिली है गंबलड़े दे के नवाज खुदा दे के घटी बैठो असा कुछ कोन मिलिया असा घर धर भी कर गए असा को मिलदी काश है मौजूद कोन ही भाई असा खाऊं पियूं। मुतासरीन ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर बहाली के इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरबाब अली रस्तमानी, नियो न्यूज़, दादू। उधर कोट डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया मुलाजमीन के एहतजाज के बायस शहर में गंदगी के अंबार लग चुके हैं। गली मोहल्लों में ताफुन के बायस बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं गुलाम अल्लाह सियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है कोटिजी में जो है कई इलाकों में जो है हाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अगर बात की जाए कोटिजी के इलाकों की तो वहाँ पर जो है कहीं पर 5 तो कहीं पर 6 फीट जो है पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर बात की जाए शहर की तो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर कई इलाकों से जो है पानी तो निकाला गया है लेकिन सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो नामुकम्मल हैं। यहाँ पर जो है गुज़िश्ता 7 रोज़ से जो है टाउन अमला जो महकमा बल्दियात का जो सफाई अमला है वो जो है भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है अपने मुतालबात के हक़ में। उनको जो है तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं गुज़िश्ता 2 माह से, जिसके बायस वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। जब हमारी यहाँ पर मुलाजमीन से बात हुई टाउन इंतजामिया के तो उनका यही कहना था कि जब तक उनकी तनख्वाहें बहाल नहीं की जाती और उनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। अभी देखा जाए कि यहाँ पर शहर में कब तक जो है सफाई सुथराई का निज़ाम शुरू होगा और इनके मुतालबात कब पूरे होंगे कि यहाँ पर जो है वो शहर में जो है बेहतरी आ सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई। आगे बढ़ेंगे और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर 5 अजला में मलेरिया के वारता हाल जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक उन अजला में मलेरिया की औसत शरह 50% तक जा पहुंची है और महकमा सेहत के मुताबिक मलेरिया से मुतासर अजला में जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी और डेरा बुगटी शामिल है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान झलमक्सी में मलेरिया से मुतासर होने की शरह सबसे ज़्यादा 68% रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम। अजला नसीराबाद डिवीजन की है और एक डेरा बुगटी है जो डिवीजन में है। इनके नसीराबाद के चारों अजला में अभी तक पानी चढ़ा है और जो डेरा बुगटी है उसके भी पटपीटर के इलाकों में पानी है। तो यहाँ जो है ना मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मेडिकल कैंप्स वहाँ जो रखे हैं मुख्य की जानिब से, BRSP की जानिब से और भी गैर सरकारी तंजीमें हैं वो अब सवार अपनी रिपोर्ट जो है ना उसकी जारी की जाती है। तो अब जो नया रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक औसतन जो है ना जो शरह है मलेरिया की इन इलाकों में 50% है और बाज़ अजला में जो है ना वो 60 से भी ऊपर है। तो इस हवाले से जो है ना बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जहाँ लोग वहाँ बीमारियों के बायस मसाइल को दो चार है, वहाँ अभी तक जो मांजीपुर का इलाका है। ठीक है मोहम्मद काजिम, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में सैलाब से मुतासरा अक़लियती बरादरी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने 500 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदान में राशन तकसीम किया है और दिवाली की मुबारकबाद दी। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने राशन का तोहफ़ा देकर दिवाली की खुशियाँ दोबाला कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सिबकतुल्लाह। सक्खर में सैलाब से मुतासरा इक़लियती बिरादरी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। अल-खिदमत फाउंडेशन ने 500 से ज़ायद मुतासरा खानदान में राशन तकसीम किया। कायम मकाम सदर अल-खिदमत फाउंडेशन ने कहा कि दिवाली पर तोहफे के तौर पर मदद करने के लिए राशन तकसीम किया गया है। इस तकरीब का मकसद जो है वो मुल्क के अंदर यकजहती की फ़ज़ा पैदा करना है। हिंदू कम्युनिटी को ये पैगाम देना है कि हम आपको पाकिस्तानी समझते हैं, पाकिस्तान का शहरी समझते हैं और हम आपके साथ मोहब्बत करते हैं। जबकि मुतासरीन का कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने राशन का तोहफा देकर दिवाली की खुशियाँ दुबाला कर दी हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन जो उनका जो प्लेटफार्म है 450 खानदानों को में जो है कि राशन तकसीम किया जा रहा है और जो है कि दिवाली के मौके पे हम उनके साथ जो खड़े हैं शाना बशाना। आटा मिला है, सामान मिला है, हैप्पी दिवाली अल-खिदमत वालों का। मेरे को जूतियाँ मिली है, मेरे को खाने की शय मिली है, आटा मिला है, इसको हैप्पी दिवाली।
हिंदू बिरादरी की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन के इकदाम को सराहा गया और सब ओहदेदारान का शुक्रिया भी अदा किया गया। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबकतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़, सक्खर। जिला गवादर के इलाके जीवनी में तौदे के नीचे दबे 4 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। तौदा गुज़श्ता रोज़ पिकनिक पॉइंट पर गिर गया था, जिससे 6 अफराद मलबे तले दब गए थे। मलबे तले दबने वालों में 3 सगे भाई और उनका मामू और एक रिश्तेदार शामिल थे। उनमें से एक 11 साला बच्चे ने समंदर में कूद कर अपनी जान बचाई थी। तौदे तले दब जाने वाले 13 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई थी, जबकि बाकी 4 लोग अभी तक तौदे के नीचे ही हैं। गुज़श्ता रात रेस्क्यू का अमल डिप्टी कमिश्नर इज़्ज़त नज़ीर की निगरानी शुरू किया गया था, लेकिन रात को तारीकी और समंदर के चढ़ने की वजह से उसे रोक दिया गया था। रेस्क्यू के अमल में मकामी अफराद, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुकूमती इदारों के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की तब्दीली के साथ साथ कोयटा के कदीम लंडा बाजार में लोगों का रश बढ़ने लगा है। कमर तोड़ महंगाई में गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन शहरी अब उसमें भी कीमतों में इजाफे का शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अस्मत अमान समलानी। मोहम्मद आमिर सर्दियों के आगाज के साथ ही अपने और बच्चों के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुँच गया, मगर इसकी जुबान पर कीमतों में इजाफे का शिकवा है। जो चीज़ हमें पहले 200 में मिलता था, अभी 400 साढ़े 400 रुपये का मिल रहा है। महंगाई भी आपके सामने है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा बाजार के बजाय खबाड़ियों के लिए लोगों ने रुख तय कर लिया है आकर सामान लेने के लिए। दुकानदार लंडे के एशिया की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमतों में इजाफे के अलावा महंगाई की शरह में मजमूई इजाफे को करार देते हैं। अभी जो है मौसम चेंज हो गया है, इस वजह से हम लोगों ने पर्दे भी मोटा पर्दे लाया है शनील वाला, और रज़ाई भी मोटे मोटे रज़ाई लाया है। इंशाल्लाह सारे कोट वगैरह डाल दिया है, अभी जैकेट मैकेट वगैरह। पहले जो है सर्दी गर्मी था, उसमें हम लोगों को पतला रज़ाई ले आया था और पतले पर्दे ले आया था, अभी जो है मोटा पर्दे ले आया। कोयटा जैसे सर्द इलाकों में लंडा बाजार गरीबों और कम आमदनी वाले तबकात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है सब पीते हैं। इन ड्राइव डाउनलोड करो और अपने ड्राइवर के साथ मुनासिब किराया तय करो। इन ड्राइव पीपल ड्रिवन। अल हबीब रेमिट अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग में भी दस्तयाब है। अल हबीब रेमिट, रिश्ता भरोसे का। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और फरमारवा से अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आला पंजाब से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। और 18 अरकाने पंजाब असम्बली की मुअत्तली और ऐवान में दाखिले पर पाबंदी शर्मनाक फेल है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का सख्त रद्द-ए-अमल। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल से साबिक वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलाकात की है। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के खिलाफ दिया गया फैसला गैर आइनी और बददियानती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन के मुस्लिम लीग नून के विंग के तौर पर काम करते हुए दिए गए फैसले कौम को कबूल नहीं है। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल ने मुलाकातों में कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम और इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। मियां इस्लाम इकबाल ने कहा कि अवाम को इलाज की जदीद सहूलियात की मुफ्त फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड का बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस्लाम इकबाल ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और पोलियो वर्कर्स पोलियो मुहिम के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। पोलियो के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आला ने अपने पैगाम में कहा है कि आलमी यौम पोलियो का मकसद मुल्क और मुआशरे से पोलियो जैसे मोजी मर्ज़ का खात्मा करना है और बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि पोलियो का बर वक्त इलाज न होने के बायस बच्चे उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। मजीद कहा कि पोलियो मुहिम में उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र समेत मीडिया का किरदार भी कलीदी है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 25वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की और पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शिराज।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 25ویں کانوکیشن کی تقریب، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان، وائس چانسلر ڈاکٹر زمان سمیت طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وائس چانسلر نے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 16,402 طلباء اور طالبات ماسٹر کی ڈگری لینے میں کامیاب ہوئے۔ 241 پی ایچ ڈی، 157 طلباء اور طالبات نے گولڈ میڈلسٹ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ پوزیشن ہولڈر طالبات کی کامیابی پر خوشی دیتی تھی۔ مجھے آج ایم فل باٹنی کی یہاں سے ڈگری ملی ہے اور اس میں سارے میرے ماں پاپا کی دعائیں، ٹیچرز کی محنت اور ہماری ہارڈ ورکنگ ہے۔ الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے پیرنٹس کا اور اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں گے، ان کی محنتوں سے مجھے آج یہ ڈگری مل رہی ہے ایم فل کی۔ طلباء طالبات کہتے ہیں کہ وہ اس شاندار کامیابی پر والدین کے مشکور ہیں جن کی انتھک محنت سے انہیں کامیابی ملی۔ مستقبل کے معمار آج ڈگریاں ملنے پر انتہائی خوش ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کیمرامین عاصم نواب کے ساتھ وقاص شراز، نیوز فیصل آباد۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ KFC پاکستان اور ملین سمائلز فاؤنڈیشن بنے بے سہاروں کا سہارا۔ مردان میں KFC اور ملین سمائلز فاؤنڈیشن نے پسماندہ علاقوں کے بچوں کو فری تعلیم فراہم کرنے کے لیے اسکول کا افتتاح کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فضل حق۔ KFC اور اسمائل فاؤنڈیشن مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ مردان میں بے سہارا بچوں کے لیے اسکول کا افتتاح کر دیا۔ اسکول میں 250 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ بچوں کو مفت یونیفارم، بیگ اور کتابیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ رضا پیر بھائی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ FC پاکستان میں کام کرنے والی خواتین پر فخر ہے۔ ہم تقریباً 5,000 بچوں کو ماہانہ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اسی سلسلے کی یہ آج ایک اور ایکسٹینشن ہے جو ملین سمائلز کے ساتھ ہم نے مردان میں ایک نیا اسکول جو ہے وہ اوپن کیا ہے۔ ذیشان افضل کا کہنا تھا کہ نجی شعبے کے تعاون سے ہزاروں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ جہاں ڈیلی ویجز ہیں، لیبررز ہیں، جن کو شاید اسکول کا ماحول نہیں مل سکتا تھا، جن کو ہم نے یونیفارم دیا، کتابیں دی، اسکول شوز دی، اسکول بیگز دیے، ٹیچر ٹریننگ دی، بچوں کی فیس دی، یہ ساری ان کو کوئی پیسے نہیں دینے، صرف اسکول آنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے اور ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارا خواب ہے۔ KFC اور اسمائل فاؤنڈیشن پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ فضل حق، نیوز، مردان۔ دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جو عالمی جنگوں، نسلی امتیاز اور انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ آج پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو آج بھی عالمی امن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ 77 برس پہلے طے پانے والا اقوام متحدہ کا چارٹر امن و استحکام، باہمی رابطوں، اقتصادی ترقی، بنیادی انسانی حقوق اور نسلی امتیاز کے خاتمے کی ضمانت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل اور کئی دیگر ایجنسیاں عالمی امن اور دنیا کو جنگوں کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی کامیابی میں افواج پاکستان کا بھی اہم کردار ہے، جو UN پیس مشن کے بینر تلے دنیا کے کئی ملکوں میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز۔